हेलो गाइस, मेरा नाम दीपा है और मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एनसीईआरटी वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज का जो चैप्टर है वह 10वीं क्लास की बुक से है। बुक का नाम है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसका चैप्टर मैंने पहला आपको करा दिया था। पहले जो चैप्टर का नाम था थ्रीप सर्जरी था। तो सेकंड चैप्टर लेते हैं थीफ स्टोरी। द थीफ स्टोरी तो यह जो है एक चोर की कहानी है। तो चोर का नाम होता है हरी सिंह और जो 15 साल का एक लड़का होता है और वह जो होता है एक चोर होता है और एक कुश्ती के मैच में वह मुलाकात करता है एक अनिल नाम के लड़के से और उसने जो है मतलब अनिल का विश्वास जीत लिया था और अनिल ने उसे नौकर के तौर पर रख लिया था। अनिल जो था वह था एक लेखक और जो लेखक था, लेकिन ज़्यादा पैसा मतलब वो बेचारा कमाता नहीं था। केवल इतना कमाता था कि उसे बदले में मतलब थोड़ा बहुत भोजन मिल जाए। और इसने हरी सिंह ने जो है थोड़ी इससे रिक्वेस्ट करी और तो अनिल ने इसे अपने पास काम पर रख लिया। लेकिन इसने किस काम पर मतलब अपने काम पर रख लिया तो हरी सिंह को भोजन बनाना नहीं आता था। तो अनिल के लिए जब हरी सिंह ने इसने पहला भोजन बनाया तो वो मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो जो इतना टेस्टी भोजन नहीं था। तो आई कांट पे यू, तो उसने मतलब कहा कि इस जैसे यहाँ पर क्या है, ये अनिल की लाइन है, आई गिव यू माई मोस्ट अपेलिंग स्माइल, आई वांट टू वर्क फॉर यू बट आई कैंट पे यू। कि मैं तुम्हें मतलब काम पर तो रख सकता हूँ लेकिन मैं मतलब तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, सिर्फ मतलब खाना खाने के मतलब बदले ही मैं तुम्हें यहाँ पर रख सकता हूँ। तो इसके बाद क्या होता है, अनिल जो है कुत्तों के सामने उस खाने को डाल देता है। जो हरी सिंह पहली बार खाना बनाता है तो उसे मतलब खाना बनाना नहीं आता और वो इस खाने को कुत्तों को डाल देता है। और जो मतलब क्या करता है मतलब फिर भी थोड़ी सी स्माइल मतलब वो देता है। अनिल मजबूर होकर मतलब जो ये होता है हरी सिंह थोड़ी सी आग्रह करता है कि मैं मतलब सेकंड बार और अच्छा खाना बनाऊंगा। तो अनिल जो है मजबूर होकर उसे मतलब अपने काम पर से उसे नहीं निकालता। तो हरी सिंह ने अनिल के जो है छोटे मोटे से कार्य कर देता था और सुबह चाय बनाता था और बाज़ार से दिन भर के लिए सामान लाता था और मतलब इस सामान को ख़रीद कर क्या करता था, वो एक पैसा बचा लेता था। तो अनिल की कोई जो थी ना निश्चित उसकी आय नहीं थी। तो एक दिन उसने क्या काम करा, अपनी मतलब एक पत्रिका उसने कुछ कहानी लिखी थी, उसमें कुछ लेख लिखे थे, तो उसको मतलब बेच दिया और बेचकर वह एक मोटे से बंडल लाया नोटों का और उसने उसको मतलब अपने तकिए के नीचे रख दिया और हरी सिंह को बताया कि मैंने जो अपनी एक पुस्तक बेच दी है और 600 रुपये मैंने उसमें से कमाई है। तो इससे इतना सुनकर हरी सिंह के मुंह में जो है पानी आ जाता है और वह उस पैसे को चुराने की मतलब फैसला कर लेता है और अनिल जो है वह पैसे अपने गद्दे के नीचे रख देता है। अब हरी सिंह के जो कमरे में जाता है और चुपके से उसके तकिए के नीचे से पैसे निकाल लेता है और पैसे निकालने के बाद वह लखनऊ के लिए मतलब गाड़ी पकड़ने के लिए जाता है स्टेशन पर जो उसकी गाड़ी जो है वह छूट जाती है, जिससे क्या करता है वह मतलब बाज़ार में ही इधर उधर घूमता फिरता रहता है। और तभी मतलब बरसात स्टार्ट हो जाती है और हरी सिंह जो है पूरी तरह से भीग जाता है और भीगने के बाद जो है उसको अनिल की याद आती है और मतलब याद करता है कि किस तरह से अनिल जो है मुझे पढ़ाता था और मुझे खाना भी देता था और कितना अच्छा मतलब आदमी था और मैंने उसके वहाँ पर चोरी कर ली। तो मतलब इस तरह से उसके मन में विचार आता है।
तो तब क्या करता है हरी सिंह मतलब चला जाता है उसके घर पर जाकर और आराम से शाम के टाइम उसके तकिए के नीचे पैसे रख देता है। तो अगले दिन जब अनिल देखता है और पैसे उठाता है मतलब अपने तकिए के नीचे से, तो उसको 50 रुपये दे देता है कि मतलब अब से मेरा काम थोड़ा अच्छा चल जाएगा और मैं तुम्हें 50 रुपये उसके दिया करूँगा, तनख्वाह के जो है मैं तुम्हें 50 रुपये दिया करूँगा और मतलब हर महीने की तुम्हारी सैलरी हो जाएगी। तो मतलब उसमें से एक नोट निकाल कर उसको दे देता है। वो एक नोट जो होता है ना वो थोड़ा गीला सा होता है। तो उसको देखकर हरी सिंह के मन में आता है कि आज तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। लेकिन अनिल जो है मतलब इतना उस पर ध्यान नहीं देता और वैसे उसे नियमित रूप से जो है पैसे सैलरी 50 रुपये हर महीना देना शुरू कर देता है। तो मतलब इस तरह से क्या होता है यहाँ पर उसे मतलब बिना एफर्ट के, विदाउट एनी एफर्ट के एंड द स्माइल कम बाय इटसेल्फ पर वो जो होता है ना हरी सिंह खुश होता है और इस तरह से मतलब थोड़े काम के लिए उसे सैलरी भी मिलना शुरू हो जाती है। तो यह जो चैप्टर है यह है रुस्किन बॉन्ड का। तो रुस्किन बॉन्ड का चैप्टर है, इसमें क्या दर्शाया गया है मतलब कि पढ़ाई के द्वारा, शिक्षा के द्वारा जो है बिना किसी मतलब कानून के या इस तरह के मतलब अनैतिक व्यवहार के हम मतलब पढ़ाई के द्वारा भी एक चोर को भी सुधार सकते हैं। तो रुस्किन बॉन्ड की यह कहानी है द थीफ स्टोरी, यह कहानी है। और इसमें एक अनिल नाम का पर्सन है और एक जो दूसरा है वह चोर है हरी सिंह, 2 पर्सन है। तो मतलब स्टेट वगैरह में, DSSB में, EMRS में और NVS वगैरह आने वाला है। तो इसमें मतलब पूछी जाती है, TGT लेवल पर पूछी जाती है ये। तो इसमें मतलब